हाय एवरीवन, वेलकम टू रिजवाना's कुकिंग। और आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वह है शामी कबाब। इसके लिए बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी, तो आज मैं उन रिक्वेस्ट को पूरा करने जा रही हूँ। और उसके लिए हमें कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो देख लेते हैं। शामी कबाब बनाने के लिए हमें चाहिए आधा किलो कीमा, ये बीफ का कीमा है। आधा किलो बोनलेस बीफ बगैर हड्डी का गोश्त। 2 कप चने की दाल। चने की दाल को साफ करके अच्छी तरह धोकर पानी में भिगोकर रख दें 1 घंटे के लिए। कोरिएंडर सीड्स, साबुत धनिया 2 टेबलस्पून, क्यूमिन सीड्स, जीरा 1.5 टेबलस्पून, 4 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, साबुत लाल मिर्च छोटी वाली, यह हमें तकरीबन चाहिए होगी 15 से 20। 2 अंडे चाहिए होंगे, 1 दरमियाने साइज की कटी हुई प्याज, 1 खाने का चमचा नमक। यहाँ मेरे पास कुछ मसाले हैं जिसमें कि 1/2 टीस्पून लौंगे, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 4 बड़ी इलायची, 1-2 इंच का टुकड़ा दालचीनी का। इन सब चीज़ों को बारीक पीस लें, ये मैंने पीस कर रखा हुआ है। 4 खाने के चमचे दही। दही को आप थोड़ी देर के लिए छन्नी में रख दें, तकरीबन 1 घंटे के लिए, तो उसका सारा पानी निकल जाएगा और आपका दही बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा। आधी गड्डी हरे धनिए की, 10 के करीब हरी मिर्चें, 4 दरमियानी साइज की प्याज। तेल चाहिए होगा फ्राई करने के लिए। तो अब कुकिंग शुरू करते हैं। गोश्त को पैन में डालेंगे, 4 कप पानी डालेंगे। हमारे पास जो ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसमें से आधा डाल देंगे। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे इसमें, 1/2, और इसको बॉईल होने देंगे यहाँ तक कि बोटियाँ अच्छी तरह गल जाएं। गोश्त हमारा गल चुका है बिल्कुल, ये देखिए बोटियाँ इसकी बिल्कुल गल गई हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे इन बोटियों को। 3 कप पानी डाल दें, कीमा ऐड कर देंगे, सोक की हुई चने की दाल ऐड कर देंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट, कोरिएंडर सीड्स, साबुत धनिया, क्यूमिन सीड्स, जीरा, छोटी साबुत लाल मिर्चें, एक छोटी प्याज को चॉप करके डाल दें, सॉल्ट भी ऐड कर दें, चूल्हा ऑन कर दें और इसे अच्छी तरह मिक्स कर दें। अब इसको कुक होने देंगे यहाँ तक कि हमारी दाल और कीमा बहुत अच्छी तरह कुक हो जाए, लेकिन दाल को मैश नहीं होना चाहिए और पानी जो है बिल्कुल खुश्क हो जाना चाहिए। तो इसको कुक होने देंगे। कीमा और दाल पक के तैयार हो चुके हैं। ये देखें, इनका पानी भी बिल्कुल ड्राई हो गया है और दाल अच्छी तरह गल गई है, लेकिन मैश नहीं हुई है। ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है, गल गई है। तो अब इसको हम ठंडा करेंगे और इसके बाद हम इसको चॉपर में पीसेंगे। बोटियों को बोल में डाल लें और इसको हम आहिस्ता आहिस्ता मैश करेंगे, तो इसका बोटियों का रेशा एकदम ओपन होना शुरू हो जाएगा और ये रेशा रेशा हो जाएंगी। इससे बहुत ज़बरदस्त सा टेक्सचर आ जाता है कबाबों में। ये देखें, रेशा बिल्कुल अलग अलग हो चुका है। अब हम कीमा और दाल पीस लेंगे। ग्राइंडर में प्याज, हरी मिर्चियाँ और हरा धनिया डालकर ग्राइंड कर लें। इसे बिल्कुल स्मूथ पेस्ट नहीं बनाना है, वरना प्याज अपना पानी छोड़ देगी और फिर आपके कबाब बिल्कुल लिक्विडी हो जाएंगे। ये देखें, इस तरह प्याज पीस लें। अब मैं इसमें कीमा और चने की दाल डाल के पीस लूँगी। ये हमारी उबली हुई चने की दाल और कीमा है। तो ये हमारा कीमा पिस गया है और ये जो बोटियाँ थी हमने उसको रेशा कर लिया है बिल्कुल बारीक सा। तो ये बहुत मज़े के कबाब बनेंगे। इसमें अब हम डालेंगे जो हरा मसाला हमने तैयार किया था, ये हम इसमें डाल देंगे। सारी चीज़ें मिक्स करनी है। इसमें गरम मसाला डाल देंगे, इसमें अंडे चाहिए होंगे हमें, तो मैं इसमें 2 अंडे डाल रही हूँ।
अब हम ज़बरदस्त चीज़ बोटियों का रेशा डालेंगे इसमें, जिससे कि सारा मज़ा आएगा। आप इस वक्त नमक, इसको मिक्स करने के बाद नमक और मिर्ची चेक कर लें, अगर आपको चाहिए तो आप ऐड कर सकते हैं। अब इसकी मिक्सिंग होगी तो इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अगर आपको कम लगे कि बाइंडिंग नहीं हो रही है तो आप एक अंडा और ऐड कर सकते हैं। दही तो मैं तकरीबन भूलने ही वाली थी, अब इसमें हम दही भी मिलाते हैं। वो दही है जिसका कि मैंने पानी बिल्कुल ड्राई कर दिया था। हैंग किया हुआ ये योगर्ट है। ये देखें, ये बिल्कुल मिक्स हो चुका है और इसमें रेशा नजर आ रहा है, ये देखें। अब इसके हम कबाब बना लेंगे। उसके लिए हमें पानी चाहिए होगा, बोल में पानी ले लें, फिर हाथ पर थोड़ा सा पानी लगाएं। तो मैं आपको कबाब बना के दिखाती हूँ। जितना अमाउंट आपको, जितने बड़े जितने छोटे कबाब बनाने हैं उस हिसाब से कीमा ले लें। इस तरह लेके गोल बॉल की तरह बना लें और इसके बाद इसको आहिस्ता आहिस्ता प्रेस करते जाएं और इसके बाद इनको किनारों को इस तरह से प्रेस करते जाएं। तो ये हमारा कबाब तैयार है। इसी तरह बाकी के कबाब भी हम बनाएंगे। इस तरह कबाब बना लें और अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। पैन को गरम कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे क्योंकि कबाब शैलो फ्राई होते हैं। अब इसमें कबाब डालेंगे। इस तरह कबाब डाल के फ्राई होने दें और आपकी हीट बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल लो पे कर दें ताकि बहुत अच्छी तरीके से आपके कबाब फ्राई हो जाएं। 2 से 3 मिनट एक साइड से फ्राई होने दें, उसके बाद फिर इसको फ्लिप कर दें। बहुत ज़बरदस्ती शामी कबाब की खुशबू आ रही है। इस तरह एहतियात से पकड़ के इसको फ्लिप कर दें। दूसरी साइड को भी 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई होने दें और आपके मज़ेदार शामी कबाब तैयार हैं। कबाब फ्राई हो चुके हैं दूसरी साइड से भी, और ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा क्रस्ट तैयार हुआ है इनके ऊपर। इनको अब मैं निकालूंगी और सर्व करूंगी। ये देखिए बहुत अच्छे फ्राई हुए हैं। इसी तरह बाकी के कबाब भी फ्राई करें। सर्व करें रोटी के साथ, चटनी के साथ, दाल के साथ। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। एंजॉय। थैंक्स फॉर वॉचिंग रिजवाना's कुकिंग।